वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। भाई साहब, बाइकआउट बाइकआउट पे तो बहुत सारी बात होगी, ठीक है, वो एक अलग हिसाब है। अब मैं एक ही बात कहूंगा और मूव ऑन करूंगा, ज्यादा बात करना अब रहता नहीं है। 15 फरवरी इज द रिलैक्स डे ऑफ पाकिस्तान। तो मूव ऑन, हमारे जो मैचेस हैं हम उनपे नजर डालते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉरफीड करने का। यस, आप अगेन मैं ये कहूंगा कि नेट रन रेट का भी थोड़ा सा इशू बनेगा, लेकिन बारिश से भी हमें मतलब डरना चाहिए। अगर आती है तो वो मसला ख़राब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पॉइंट्स तो हम खो देंगे फॉरफीड के सिनेरियो में। और उसके बाद हमारे 3 मैचेस हैं और तीनों मैचेस में बारिश ना आई तो ऑफ कोर्स नहीं जीतने देते। जैसी फॉर्म और जैसा कम्बिनेशन है, ठीक है, 2024 में एक दफ़ा मिस हैप हो गया, हम यूएसए से हार गए, बट वो कहते हैं ना, हर रोज़ नहीं होगा। इस दफ़ा बहुत बेटर टीम है, बहुत बेहतर कम्बिनेशन है। स्पिन टू विन फॉर पाकिस्तान, जहाँ पे इतनी इतनी बड़ी टीम स्ट्रगल कर रही है स्पिन के, और आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, वैरायटी ऑफ स्पिनर है। अबरार की अपनी एक वैरायटी है, मिस्ट्री लेके आते हैं। शादाब की भी अच्छा रिदम लग रहा है, लेग स्पिन करते हैं। नवाज आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर उसके बाद अगेन साइम अयूब, वो ऑफ स्पिनर आपके साथ, उनका जो कैरम है बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप उस्मान तारिक को खिला देते हो तो वो भी एक हर्डल है ओपोनेंट साइड के लिए। तो मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ठीक है, ऑन द डे कोई भी मिरेकल भी हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है, लेकिन आई स्टिल फील कि यूएसए पे जो हमारा वो एक प्रेशर रहेगा ना कि हम इनसे हारे हुए हैं, तो वो एक चीज़ का है। लेकिन हमारा 2 दिन में मतलब 2 मैचेस बिल्कुल पास पाता है, एक 7 को एक 10 को है। तो तीसरा मैच 18 को है। रिलैक्स डे को हम इंजॉय करेंगे, होटल में हम कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, बॉयज़ जो है ना बिल्कुल टीवी पे बैठ के इंडिया का तमाशा भी तो देखना है, तो इंडिया का हम तमाशा देखेंगे। खैर, तो क्या मुश्किल हो सकती है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यार पहली बात तो ये कि श्रीलंका का जो वेदर है, आपको पता है 2023 के एशिया कप की मैं बात करूंगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हाइब्रिड में हुआ था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच था उसमें भी पूरा मैच नहीं हो सका था, बारिश आ गई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने टूर किया श्रीलंका का, जो जनवरी में पाकिस्तान गया, जहां पे 160 भी लगा दिए 12 ओवरों में, वहां पे भी बारिश ने डिस्टर्ब किया। तो श्रीलंका का जो ये कंसर्न है बारिश वाला, और आपको याद होगा कि 2023 का जो एशिया कप फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच, वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग कर गया इंडिया। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कि श्रीलंका को मेरे ख्याल में 60-70 पे आउट कर दिया था। और तो उसके बाद मतलब अगर वो पूरा मैच होता तो शायद वो पूरा मैच ना होता, वो शेयर होती ट्रॉफी। लेकिन क्योंकि बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, फायदा उठाया, 60 पे आउट करके वो ट्रॉफी जीत के थे। लेकिन बारिश बहुत हुई थी, तो श्रीलंका के वेदर से डरना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं है, ठीक है, वो हार जीत तो एक अलग बात है, लेकिन आप रन रेट के तो बीच में रहते हो। लेकिन क्योंकि फोरफील्ड में ऐसे कंसिडर होगा कि आपने 20 ओवरों में 0 रन बनाया और अगली टीम ने 0 बॉल पे ही चेज कर लिया, तो उससे इम्पैक्ट होगा। अगली टीम का तो बूस्ट नहीं होगा, बट आपका इम्पैक्ट होगा। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि जब पाकिस्तान आगे जाएगा क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं पाकिस्तान को। एक पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट लगता है कि सारे मैचेस जो है ना कोलंबो में खेलने हैं, एक ही वेन्यू में खेलने हैं, या दो दो जो सीनेलेज स्पोर्ट्स क्लब है एक उसमें खेलना, और उनका जो मेन ग्राउंड है प्रेमादासा कोलंबो का, उधर खेलने हैं। तो ये 2 ग्राउंड्स हैं आपको, बिल्कुल आप श्रीलंका पहले आए भी हो, आपके प्लेयर्स एलपीएल भी खेलते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कंडीशन से अमहांगी है, ठीक है, और आप पहले भी चले गए हो। आप प्रैक्टिस मैच, वार्म अप मैच जो आपने 4 फेब को आयरलैंड के साथ खेलना, वो ज़रूर खेलें, उससे आपको कंडीशन की काफ़ी हेल्प आउट होगी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पिचेस जो होती हैं वर्ल्ड कप में वो आईसीसी कंट्रोल करता है, बट अगेन आप जितना मर्जी, वो कहते हैं ना, पिच की नेचर को चेंज कर लो, वो जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है वो वहां पे रहती है, आप उसको बदल नहीं सकते। यार मुझे बताओ, आईसीसी के अंडर ही आती है ना एमसीजी की पिच, तो एमसीजी का जो एक्चुअल बिहेवियर है, पिच जहां से मर्जी मंगवाओगी, जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है वो नहीं चेंज हो सकती। और श्रीलंका में स्पिन टू विन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 120 रन बनेंगे, बांग्लादेश टाइप पिचेस होंगी, या न्यूयॉर्क में जो हम लास्ट, वैसी पिचेस तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई भी टीम 150, 160 टू 170 करेगी तो इट्स डिफिकल्ट टू चेज। ठीक है, इतना आसान होगा नहीं ओपोनेंट टीम के लिए कि उसको इजीली चेज कर देना, जब आपके पास क्वालिटी स्पिनर होंगे जो वो प्रेशर इंडल्ज करेंगे। तो पाकिस्तान को क्या करना है, पहले तो किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप जाएं, हर मैच को एट अ टाइम ले और हर मैच को जीतने की कोशिश करें। यही आपका मंत्रा है आगे जाने का। और आपकी सोच भी होनी चाहिए कि हमने बड़े मार्जिन से हराना है, कि इन केस अगर कोई बारिश वारिश का सीन होता है तो आप रन रेट के विद कोप अप कर लें। ये ना हो कि आप अनलक्की रहें, क्योंकि फोरफीड भी कर रहे हैं तो वो फिर उल्टा तमाशा ना लग जाए। तो पाकिस्तान को बहुत ऑक्यूरेटली सारे मैचेस खेलने, और दुआ है अल्लाह से कि कोई बारिश ना आए, वरना फड्डा पै जाना है, वरना जो भी
एक खैर मैं वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता। हाँ, 99% इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा सुपर एट्स में। सुपर एट में पाकिस्तान को लाइकली जो मिलने वाली है टीम, वो इंग्लैंड हो सकती है, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान में से कोई एक हो सकता है, बट आई स्टिल गो विद न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास जो क्वालिटी है वो अफगानिस्तान लैक करता है उसमें, तो आई गो विद न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड होगा और तीसरी प्रोबेबल श्रीलंका होगी। ठीक है, मैं मार्जिन दे दूंगा श्रीलंका को, बट श्रीलंका पास्ट में हमने जितने भी मैचेस खेले हैं श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका को हमने उठने दिया नहीं है भाई। श्रीलंका चाहे उनके घर में खेल लो, चाहे हमने उन्हें अपने घर में लाया है, तो तोड़ा ही है भाई साहब। तो श्रीलंका वाला मैच मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। ये अगेन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मैं चांसेस और करंट फॉर्म की बिहाफ पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के कितने चांसेस है। उसके बाद इंग्लैंड की साइड मुझे अच्छी लग रही है। ये जो टीम है सुपर 8 का, ये वाला एनकाउंटर पाकिस्तान का सबसे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी श्रीलंका के साथ उनकी रिसेंटली सीरीज चल रही है और बटलर फॉर्म में है, उनके बैथल फॉर्म में है, उनके ब्रोक फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन उनकी भी मसले हैं। स्पिन में अगेंस्ट वो फंसेंगे, गोरे फंसते हैं यार, मतलब साउथ अफ्रीकन हो गए, इंग्लैंड वाला बैच हो गया, क्योंकि ये आपको याद होगा जब इंडिया में 2023 में शायद या 24 में ये सीरीज खेलने गए थे, टेस्ट सीरीज, तो 4-1 से हार के आए थे, क्योंकि स्पिन इनको खेलनी नहीं आती, ठीक है। तो अपने घर में भी तो आप राज करते हो ना। अब ऑस्ट्रेलिया आपको बाउंसी भी और स्मी विकेट पे जलील करता है एशियन टीम्स को, तो एशियन टीम भी फिर ऐसे ही जलील करती हैं जब वो उसके उधर के उनका घर में आता है। खैर, वो तो एक अलग। दूसरा है न्यूजीलैंड भाई साहब ऑन द डे किसी को भी हरा सकता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, बस हम 25 की चैंपियन ट्रॉफी वाला मैच अगेन वो हार गए, वो कुछ अपनी नालायकियां भी थी हमारी, लेकिन मोस्टली हम जीतते हैं। इवन आपको याद होगा 2023 में जब न्यूजीलैंड ने 400 लगाया, तब भी वो मैच हम 20 रन से डीएलएस से जीत गए। तो न्यूजीलैंड के एक जो सर पे प्रेशर है वो नहीं रहता। हाँ, इंग्लैंड का सर के प्रेशर ये है कि इंग्लैंड से हम बहुत कम जीतते हैं टी20s में। लास्ट जितने भी मैचेस उठा के देख लो तो हम वन साइडेड वे में ही हारे हुए हैं। इवन उसमें एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, वो तो भाई साहब भूलता ही नहीं है। वहाँ पे बैटिंग अच्छी करते तो शायद वो वर्ल्ड कप हम जीत सकते थे। खैर, इंग्लैंड वाला जो मैच है वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अगर अपने पोटेंशियल पे खेलता है, अगर वो अपनी बैटिंग में क्लिक कर जाती है हमारी बैटिंग, और कुछ अच्छे मैचेस खेल लेती है, स्पेशली सुपर 8 के 2 अच्छे मैचेस खेल लेती है, तो इनको दुनिया की कोई ताकत भाई साहब नहीं रोक सकती सेमीफाइनल में जाने में। और सेमीफाइनल में भाई साहब अपना दिन आना चाहिए। आपको सेमीफाइनल के बाद सिर्फ 1-2 अच्छे मैच खेलने हैं, 1-2 अच्छे मैच खेलने हैं, और आप वर्ल्ड कप उठा सकते हो। और पाकिस्तान में अगर ये वर्ल्ड कप होता ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, मैं ना कहता, लेकिन ये वर्ल्ड कप है श्रीलंकन कंडीशंस में, तो पाकिस्तान का चांसेस है। पाकिस्तान को फोकस करना है, हर चीज़ एहतियात से लेनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।